जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों ये बात तो अब लोग कह रहे हैं कि कनाडा के इलेक्शन में भारत ने दखल अंदाजी कर दी, फिर किसी के इलेक्शन में किसी ने दखल अंदाजी कर दी, फिर यूएस जो है वो भारत के इलेक्शन में दखल, ये सारे के सारे जो हैं आप सुन रहे हैं बातें, राइट। और ये बात सच भी है किसी लेवल तक कि यूएस ने पूरी कोशिश करी है कि यूएस करना चाहता है भारत के अंदर दखल अंदाजी, और चाइना ने तो एआई का इस्तेमाल करके भारत के अंदर भारत के इलेक्शंस में दखल अंदाजी करने का पूरा प्लान बनाया है। ये तो बिल गेट्स ने भी बोला था। तो बिल गेट्स जैसी शख्सियत है कि बिल गेट्स जैसे लेवल का बंदा अगर कुछ बोल रहा है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि सोच समझ के, हल्का आदमी नहीं है ना हल्का स्टेटमेंट देगा। यहां पे एक और मैटर है। कहते हैं कि कनाडा में 2 इलेक्शन हुए। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सुनिएगा दोस्तों। कनाडा में 2 इलेक्शन हुए दोस्तों, जैसे कि स्टेट के भी होते हैं और फिर सेंटर के भी होते हैं। वैसे हमारे यहाँ नहीं होते स्टेट के इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन उस टाइप के। तो 2 इलेक्शन हुए, एक हुए 2019 में, एक 2021 में। अब ये पता लग रहा है कि दोनों चुनावों में, और ये कनाडा की सीक्रेट सर्विस खुद बोल रही है, ये मैं नहीं बोल रहा या कोई भारतीय एजेंसी नहीं बोल रही, ये कनाडा की सीक्रेट सर्विस खुद बोल रही है कि कनाडा के अंदर चाइनीज गवर्नमेंट ने इंटरफियर करा, और दोनों समय उस इंटरफियरेंस का नतीजा यह निकला कि द लिबरल पार्टी जिसका हेड जस्टिन ट्रूडो वो चुनाव जीत गया। पहले आप समझ लीजिए इसको, जस्ट रैप योर हेड अराउंड दिस कि मैटर हुआ क्या है। मैं फिर से समझाता हूं दोस्तों। कनाडा वाले खुद ये मानते हैं, खुद ये कबूल करते हैं कि उनके इलेक्शन में इंटरफियरेंस करा, दखलंदाजी करी चाइना ने। और चीन ने किसको जिताया? जस्टिन ट्रूडो की पार्टी को। ठीक है जी। अब देखिए, चीन और भारत की नहीं बनती, चीन और भारत की नहीं बनती। आपको पता है, गलवान की स्टोरी आपको पता ही है, मुझे आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। और जिस तरीके से भारत की सरकार ने चाइनीज कंपनीज जो थी उनको निकाला यहां से, ईडी उनके पीछे छोड़ेगी, ये लोग चोरी कर रहे हैं, जरा पकड़ो इन चाइनीज चोरों को, और फिर उनके ऐप बैन करे, ये सब स्टोरी आपको पता है। किस तरीके से चाइना से हम लोग अपना रिलायंस कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और आत्मनिर्भर भारत किस तरीके से चल रहा है कि चाइना से हम लोग चीजें इंपोर्ट ना करें। ये सारी स्टोरीज आपको पता है, आपके लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से चाइना ने अपना फिट करा है बंदा, और क्यों फिट करा है, ये जो खालिस्तानी है वहां पे खालिस्तानी एक्टिव है, राइट। क्या ये हो सकता है कि किसी दूसरे खालिस्तानी को पैसा देके ये बोला गया होगा कि तुम हरदीप निज्जर को मार दो? एक बात कह रहा हूं आपसे मैं, आप सोचिए जरा, क्या ऐसा हो सकता है? खालिस्तानी तो कौड़ी कौड़ी के दाम पे बिक जाते हैं, इनकी इज्जत तो होती नहीं है खालिस्तानियों की। तो किसी खालिस्तानी को दे दिया आपने कुछ 1000, 2000, 5000, $10,000 और बोला कि ये निज्जर जा रहा है, निज्जर को ठोक देना। क्योंकि निज्जर के बेटे ने खुद ये बयान दिया है, ऑफिशियल निज्जर के बेटे ने बयान दिया है। वो कहता है कि हरदीप सिंह निज्जर यानी कि उसका बाप, वो कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी से मिल रहा था, और कई बार मिला था मौत के पहले, और मौत के, अब जिस दिन वो मर गया, लेकिन पहले से प्लान था कि कुछ दिनों बाद और मिलेगा, लेकिन बीच में उसकी हत्या कर दी गोली मार के। अब आप गेम समझ रहे हैं दोस्तों। मैं एक बात आपको बता रहा हूं, ये पूरा का पूरा मैटर जो कनाडा में है ना, चाइना का प्लांटेड है। चाइना को यह बात तो पता लग गई है कि वो डायरेक्टली भारत से नहीं लड़ सकता। बड़ी प्रॉब्लम है यार, क्योंकि इंडियन आर्मी छोड़ेगी नहीं, कुत्ते की तरह मार मार के पहले भगाएगी ज्यादा, पीटेगी कम। इनको ये बात पता लग गई है। तो अब ये और पैंतरे कर रहे हैं, और इनका एक प्यादा है जस्टिन ट्रूडो। मैं आपको बताता हूं ये खबर आई क्या है, तब आपको पता लगेगा कि साजिश कितनी गहरी है दोस्तों। कनाडा की जो नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, वो कहती है कि चाइना ने देश के 2019 और 2000 के इलेक्शंस में इंटरफेयर करा, और दोनों समय लिबरल पार्टी जीती जिसका हेड है जस्टिन ट्रूडो। ये अच्छा, खुद अब आदमी जब खिसिया जाता है तो क्या, अरे हाँ तलाशी ले लो मेरी, मैंने थोड़ा ना कुछ करा है, हाँ पता लगाओ, मुझे क्या दिक्कत है। यही खींच के जस्टिन ट्रूडो ने एक कमीशन करा, एक कमीशन जारी करा या बनाया, जिसको कहते हैं ना कि प्रोब कमीशन, कि तुम जरा पता लगाओ किसने क्या करा है। इसको लगा कि कुछ पता नहीं लगेगा, उल्टा उस प्रोब कमीशन को यह पता लग गया कि भाई साहब, आप ही की पार्टी को तो जिताया था चाइनीज ने पैसे लगा दिए, करोड़ों अरबों पैसे लगा दिया, वहां पे बंदे लगा दिए, सोशल मीडिया के थ्रू मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन, इलेक्शन के लड़ने के लिए फंड, सारा कुछ करा, और कनाडा की पॉलिटिक्स उन्होंने घुमा दी, जस्टिन ट्रूडो को बना दिया। ये जस्टिन ट्रूडो, अब पता लग रहा है कि साहब इसका तो पॉलिटिकल फ्यूचर बीजिंग में डिसाइड हो रहा है।
इसका पॉलिटिकल फ्यूचर जो है ये तो डिसाइड होता ही नहीं है कनाडा के अंदर। कनाडा के जो लोग हैं उनकी तो वैल्यू जीरो है। कनाडा के लोगों की वैल्यू जीरो है। किसी को वोट दें, वोट तो पड़ेगा ट्रूडो को ही, क्योंकि चाइना पूरा मैनेज कर रहा है पीछे से। अब ये देखिए, द कमीशन reviewed a presentation slide during an excerpt from February 2023 briefing by the Canadian Security Intelligence Service CSIS confirming Chinese interference। समझ रहे हैं भाई साहब? यानी कि ये जो कमीशन है जिसको जस्टिन ट्रूडो ने खींच में बैठाया था, अब कमीशन क्या है कि डेली जस्टिन ट्रूडो तो क्या पता लगा, ये तो पूछेगा नहीं, उसने बना दिया, उसने बोला कि कुछ है ही नहीं। अब ये गए, अब कमीशन ने बोला कि यार कनाडा की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है जरा हमें प्रेजेंटेशन दो, तुम बताओ ना कैसे हुआ। तुम तो ये कह रहे हो कि इंटरफियर करा, चाइनीज ने इलेक्शन रिग कर दिए, इलेक्शन फिक्स कर दिए, हुआ कैसे ये तो समझाओ। तो जो कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी थी वो खोला लैपटॉप, बड़े से स्क्रीन में दुनिया भर के सामने दिखा दिया, सब ये देखिए ये सबूत है। अब जैसे उसने सबूत दिखाया इनके होश फाख्ता, ये कहते हैं यार ये क्या मैटर हो गया। जो एक कमीशन था प्रोब गला, वो हक इनके मुंह खोले के खोले उस कमरे के अंदर। ये कह रहे हैं यार ये क्या दिखा दिया तुमने। ये दिखा दिया कि साहब आपका जो जस्टिन ट्रूडो है लाडला, ठीक है, लिबरल पार्टी का हेड, इसने खूब फायदे उठाए हैं चाइनीज से, और चाइनीज ने कनाडा का इलेक्शन एक बार नहीं दो बार फिक्स कराया। दोस्तों बहुत पहले इसका बाप यही काम करता था। जो कनिष्का की बॉम्बिंग हुई थी ना, जिसमें सब छूट गए थे कनिष्का की बॉम्बिंग में, और वहां पे इतने हिंदुस्तानी मरे थे, पूरा का पूरा जहाज हवा में उड़ा दिया था खालिस्तानियों ने, तो इसका बाप प्रधानमंत्री था। बेटा भी आतंकवादी, बाप भी आतंकवादी, तभी इनकी बनती है खालिस्तानियों से। और ये देखो जी, ये देखो। अब सुनो अगली खबर। CSIS जो कनाडा की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसका नाम है कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस CSIS, उसने बोला है कि चाइना का जो इंटरफियरेंस था वो स्ट्रेटेजिक था। ऐसा नहीं कि चिल्लड़ हसी रेवड़ी टाइप, नो, स्ट्रेटेजिक इंटरफेरेंस था। वो कह रहे थे कि भाई कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि प्रो PRC हैं। PRC क्या होता है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। कौन से ऐसे बंदे हैं जो चाइना के बिल्कुल प्रो हैं, कट्टर चाइनीज हैं, जो कनाडा के अंदर रहते हैं, चाइना को सपोर्ट करते हैं, उनको जिताओ, और जो और न्यूट्रल हैं चाइना के इश्यूज पे, उनको हम पैसा देके दाएं बाएं कर सकते हैं, जो चाइना के खिलाफ है उनको हराओ। ये तो चाइनीज का भक्त है ये। इसने एक बार मुंह खोल दिया था। इसको मैं आपको बताता हूं, वो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, पूरा वीडियो तो हम दिखा नहीं सकते, लेकिन ये है जहां पे एक्चुअली शी जिनपिंग ने इसको लथाड़ा है। पता है आपको, शी जिनपिंग ने एक समिट में ये लोग मिले थे, और मैं आपको फिर से इसकी स्टोरी बताता हूं, छोटी सी स्टोरी है। शी जिनपिंग और इसकी मीटिंग हुई, प्राइवेट मीटिंग, और बोला कि कोई मीडिया से बात नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा मीडिया से, ना तुम करोगे ना हम करेंगे। जी सर, कोई बात नहीं करेगा। कमरे से बाहर जाते ही इसने भौंकना शुरू कर दिया जस्टिन ट्रूडो ने। शी जिनपिंग को पता लगा, उसने पकड़ा इसको, बोला तू पागल है? जब दो हेड ऑफ स्टेट बात करते हैं, तू अपने देश का प्रधानमंत्री, मैं अपने देश का राष्ट्रपति, हम लोग एक सीक्रेट बात कर रहे हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई मीडिया के सामने भौंकने की? इसने बोला नहीं मिस्टर शी जिनपिंग, ऐसा होता है ना कि कनाडा में बड़ी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम लोग कुछ भी बोल देते हैं। उसने बोला सुन, ये कहानियां मुझे मत सिखा कि कनाडा में क्या होता है क्या नहीं होता। एक बार तुम्हारी मेरी बात हो गई, नहीं बोलेगा, मौत आ जाए नहीं बोलेगा। तूने बोल कैसे दिया? इसको खूब झाड़ पड़ी है उस दिन, इसकी पैंट उतारी गई थी भाई साहब। इसे थोड़ा सक पकाया हुआ है ये, कि चाइनीज से इसको लगा हाथ मिला के सिर्फ मलाई रबड़ी मिलेगी। ना भाई, जो चाइनीज से हाथ मिलाए ना एक बार, जब चाइनीज हाथ छोड़े तो एक बार अपनी उंगलियां गिन लेना, पता लगा तुमने 5 मिलाई थी, 3 उन्हीं ने रख ली, 2 ही नहीं तुम्हारे पास। ये देखो 2021 की पॉलिटिकल कैंपेन, द कंजर्वेटिव्स कंडेम्ड बीजिंग्स ट्रीटमेंट ऑफ द वीगर माइनॉरिटी एंड प्लेज टू बैन हुआवेई फ्रॉम 5G नेटवर्क। 2021 में कंजर्वेटिव जो था पार्टी, उसने ये बोला था कि वीगर मुसलमानों के खिलाफ तुम लोग गलत काम कर रहे हो। चाइना के ऊपर दोष दिया था कंजर्वेटिव पार्टी ने कि तुम गलत हो, तुमने वीगर मुसलमानों के खिलाफ गंदी कार्रवाई करी है, गैर कानूनी कार्रवाई करी है, तुमने मुसलमानों को जेल में डाल दिया, और उनका जुर्म यही था कि वो मुसलमान है, इसके अलावा उनका कोई जुर्म नहीं था, कोई गलती नहीं करी उन्होंने, तुमने जेल में डाल दिया। डाला कि नहीं डाला? इन्होंने उंगली उठाई। एक और इसकी जो ऑपोजिशन पार्टी है कंजर्वेटिव ने यह भी बोला कि चाइनीज कंपनी है हुआवेई, उसको हम बैन कर देंगे, उसके 5G को, क्योंकि वो डेटा चोरी करता है। तो चाइना ने क्या करा? पैसे डाले, ट्रूडो की पार्टी को जिता दिया। ट्रूडो की पार्टी ये तो
जिसको कहते हैं कि ये तो जूते चाटते हैं उनके, ये इनका स्टैंडर्ड है। ये legislators from the New Democratic Party noted facing repercussions for criticizing Biden's policies, indicating potential source pressure from the Chinese community। अब क्या हुआ है कि जो चाइनीज कम्युनिटी है वहां पे, जो कनाडा में चाइनीज कम्युनिटी है, देखो ना, ये इन्होंने चाइनीज, आपने सब कनाडा वाले, ये जस्टिन ट्रूडो इतना बड़ा चोर है, इतना चोट्टा है, इसने अपने देश के खिलाफ एक तो चाइनीज भर लिए, जो कनाडा में रह के कैनेडियन सरकार को ठोकते हैं, इसने भर लिया, तुम आ जाओ। फिर इसने खालिस्तानी भर लिया, राइट, जो भारत के खिलाफ काम करते हैं। अब ये फंस गया, क्योंकि खालिस्तानी हो या चाइनीज, ये कनाडा के लिए काम नहीं कर रहे, सब अपने अपने एजेंडा में लगे हुए हैं। और जो बाकी कैंडिडेट हैं जो जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ थे, वो कह रहे हैं कि हमें तो हॉस्टाइल एक्शन फेस करना पड़ा, वो लोग खड़े हो जाते सड़क पे हमारा एरिया ब्लॉक करके कि तुम नहीं आओगे हमारे एरिया में, ये सब बकवास चलने लगी वहाँ पर। तो दोस्तों, ये सब है जिस तरीके से जब आदमी बहुत ज़्यादा, भारत में भी ऐसे नेता, एक तो नेता है ही भारत में ऐसा, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि दिस इज़ नॉट अ पॉलिटिकल शो, बट जब किसी इंसान की महत्वाकांक्षा उसकी औकात से ज़्यादा होती है ना, महत्वाकांक्षा है, जब उसका जो एम्बिशन है उसकी औकात से कहीं ज़्यादा होता है, और फिर वो देखता है कि वो पूरा नहीं हो रहा, फिर वो जस्टिन ट्रूडो जैसे ड्रामे करता है कि बाहर की ताकतों से हाथ मिला लो। भारत में भी केस हो चुका है, एक केस तो मैं ही जानता हूं भारत में, कि महत्वाकांक्षा इतनी है कि आपने दुश्मन के साथ हाथ मिला लिया, कि किसी तरीके से मेरी राजनीतिक रोटी सिक जाए।